एनडीए में जाए कैसे आप? किसी को जाना है किसी स्टूडेंट को? सी इसका बहुत सिंपल है एनडीए में जाने का। एक यूपीएससी कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, तो उसकी एक साइट है www.upsc.gov.in। तो इस पर लॉगिन कीजिए एंड इसके अंदर NDA 1 एंड NDA 2 दो परीक्षाएं होती हैं हर साल। वेरी फ्यू पीपल, हैंडफुल आई मस्ट से, करीब 2000 के करीब 2-2,500 ही रिटर्न क्लियर कर पाते हैं। आई ऑलवेज टर्म इट कि देयर आर 3 थिंग्स टू लीडरशिप: व्हाट अ लीडर इज, what a leader knows and what a leader does. What is, जो is वाला पार्ट है वो एनडीए में बनाया जाता है। There is a sense of elitism in fighter pilots. होती है ना सर, जैसे कि नेवी में बोलो तो सबमरीनर्स, उनका अपना स्वैग है सर। They are submariners. Even in the army, sir, some people will opt for. My son is in submarines. अच्छा। अब एयरफोर्स अकेडमी इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। सर दैट फेमस सुबेदार दरबारा सिंह, जिनके वो सिख जेंटलमैन, यस, और कड़क एकदम, कड़क बिल्कुल। तो वो उनकी आवाज ऐसी थी कि एक एंड ऑफ द परेड ग्राउंड से दूसरे एंड, एंड आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ मोर स्मार्ट सोल्जर इन एवरी एस्पेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप द गौरव आर्या पॉडकास्ट। जैसे कि हम लोग हर समय करते हैं, खास मेहमान आपके सामने एयर मार्शल संजीव कपूर, वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी, वेरी सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्स, नाउ रिटायर्ड, एट वन टाइम वाज द कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड एयर फोर्स एकेडमी। सर, जय हिंद सर। जय हिंद। वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू वेरी मच। हाउ मेनी इयर्स इन यूनिफॉर्म सर? 40 प्लस? नियरली 40 सर? Yes. प्लस एनडीए? NDA, yes, it's NDA and AFA is not counted in this, the training period. Yes, that's sir, an additional 4 years. But additional 4 years, sir. Yes. तो लगभग 40 प्लस हो गया सर। हाँ, that yes, in from cadet days, joined as a cadet in Jan 82. Jan 82, sir. हाँ जी। Wow, so I was in preliminary school at that time, sir. चलिए सर, it's a great honor and privilege to have you on our show, sir. Thank you. बात शुरू करते हैं सर एनडीए की। आप भी कैडेट थे एक टाइम पे एनडीए पे, मस्ट हैव बीन वेरी यंग सर, एंड देन कमांडेंट एनडीए। कैसा रहा ये सफर सर इतने सालों का? हाउ वाज इट सर? सी, जब 1982 में हम एनडीए गए तो 82, 83 टिल 84 3 years फुल, पता ही नहीं चला ये 3 साल जिंदगी के कहाँ चले गए। एंड समवेयर फ्रॉम अ बॉय हु जस्ट लेफ्ट द स्कूल टू बिकमिंग अ सोल्जर, वो जर्नी कैसे बीत गई नहीं पता चला। एंड आउट ऑफ नोवेयर करीब 40 साल बाद आई गेट माई पोस्टिंग ऑर्डर दैट आई एम गोइंग एज कमांडेंट एनडीए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं गया एनडीए दोबारा एज कमांडेंट बन के, तो पूरा शहर ही बदल गया। जो खुले जंगल, खुली सड़कें और जो एरिया जब हमने छोड़ा था एज ए कैडेट, वो सारा काफ़ी हद तक चेंज हो गया। अब हाई राइज बिल्डिंग आ गए हैं, फ्लाईओवर्स आ गए हैं, क्रॉसिंग्स आ गई हैं, एंड सडनली शहर के अंदर से एक सड़क जा रही है जो कि एनडीए को जा रही है। पहले पूना भी तो बदल गया, पूरा शहर बदल गया जी। तो जब हम अंदर गए तो फर्स्ट डे था, माय वाइफ एंड आई वी वर इन द कार, एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो सब चीज़ें जब पहले गेट से अंदर घुसा, एंड ऐसा देखे कि मैं कभी जा ही नहीं पाया एनडीए छोड़ने के बाद। फ्रॉम कैडेट आई स्ट्रेट नेक्स्ट वेंट एज कमांडेंट। उस दौरान इस ड्यूरेशन कभी नहीं जाना। 25 years, 30 years नहीं, कभी जाना नहीं हुआ। बीच में कई बार इनवाइट आया, कुछ कोर्समेट्स ने बोला कि चलो गैदरिंग करते हैं, मिलते हैं, कुछ लोग जाते थे, फोटोज वगैरह भेजते थे, बट योर पोस्टिंग्स आर एट सच प्लेसेस, छुट्टी मिलना, कोइंसाइड करना, मैं नहीं जा पाया। तो जब बहुत साल बाद जब मैं अंदर कैंपस में गया दोबारा, तो वो सारी चीज़ें वापस आने लगी। एंड आई स्टार्टेड टेलिंग माय वाइफ के ये हमारा क्रॉस कंट्री का रूट था, ये हमारा राइडिंग स्कूल है, यहाँ हम फ्लाइंग करते थे, यहाँ हम ये करते थे, यहाँ पे गोल मार्केट है, यहाँ हम बाज़ार सामान लेने आते थे, ये मेरा स्क्वाड्रन है। तो गाड़ी चल रही है और मैं उसको फर्स्ट डे, ये डाइनिंग हॉल है, ये है। तो शी टोल्ड मी कि I can see that child in you has come out, because suddenly I was so pleased to be back into that setup, and it was a wonderful feeling to be back in India after many years. क्या बदला सर एनडीए में अभी तक? एनडीए अब काफ़ी कोर नहीं बदला, जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं बदली है। कोर तो बदलेगा भी नहीं सर। हाँ, कोर नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं बदली है। अच्छा। ऑफ कोर्स
with passage of time certain new things have come. हमारे टाइम कंप्यूटर्स नहीं होते थे, अभी कंप्यूटर लैब्स वगैरह आ गई हैं. हमारे टाइम पे सिर्फ BA BSc होती थी, अब BSc कंप्यूटर साइंस हो गई है, अब BTech स्टार्ट हो गई है. वहाँ पे यू फाइंड लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन टेक्नोलॉजी बीइंग गिवन. रोबोटिक्स पढ़ाए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाती है. ये सब चीज़ें नहीं थी उन दिनों. दी कैडेट स्ट्रेंथ हैज़ इंक्रीज स्लाइटली. जब हम थे तो 3 ही बटालियंस थी वहाँ पे, तो देवर 12 स्क्वाड्रंस. अब 18 हो गए हैं. तो कैंपस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, दी एकेडमिक हॉल्स हैव इंक्रीज्ड, some PT grounds and AstroTurf grounds have come up which were not there. Generally it is now much brighter and with more facilities inside than when we were there. रगड़ा वही है सर? रगड़ा वही है. रगड़ा वही है, इंडिया का रगड़ा नहीं बदलेगा. रगड़ा वही है. सर आई हैव नेवर बीन टू इंडिया. आई एम अ SS ऑफिसर सर, मैं तो कभी गया नहीं इंडिया. लेकिन हम लोग बड़ी कहानियां सुनते हैं, लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम माई सीनियर्स, माई इमीडिएट सीनियर्स सर. एट दैट टाइम कैप्टन R.K. Anuj, now Colonel R.K. Anuj, who retired, he was my senior subaltern, sir, ex-NDA. And so many others in my unit, sir, and in the army whom I've interacted with, grown up with in the force, sir. Lots of ex-NDA officers. And all of them, without exception, with very, very fond memories of India. अरे मेरा स्क्वाड्रन टाइप एयरफोर्स में, अरे मेरा स्क्वाड्रन टाइप नेवी में. That is the origin of jointmanship, sir, at least in the sense that was the first exposure to jointmanship. एक तरीके से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. एंड ये हमारा देश एक ऐसा देश है विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज टू हैव अंडरस्टूड द नीड ऑफ जॉइंट ट्रेनिंग. इसकी बैकग्राउंड जाती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के सोल्जर्स ने और ऑफिसर्स ने इतना अच्छा काम किया, तो 1945 में इन्होंने डिसाइड किया, जस्ट व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गॉट ओवर, तब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो CNC थे आर्म्ड फोर्सेस के, ऑचिन क्लॉडविक, उनको डायरेक्शन दी कि एक जॉइंट सर्विसेज इंस्टीट्यूशन भारत में बनाई जाए. तो ये स्टडी हुई 1945 से शुरू, कि उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इकट्ठा कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा. ये लेसन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का लेसन था. बिल्कुल. तो फिर इस दौरान स्टडी स्टार्ट हुई, एंड उसके अंदर मैं जब NDA में था तो एक आर्काइव्स की, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो मैंने बुक मंगवाई थी लाइब्रेरी से. हैंड रिटन नोट्स थे उस टाइम के. तो इस कमेटी में दे हैड पिक्ड अप पीपल. आई रिमेंबर रीडिंग के इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ जयपुर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जोधपुर, सम राजाज, सम मिस्टर रूट थे, एक डून स्कूल के हेडमास्टर, उनको लिया गया था इस कमेटी में. सो दे हैड पिक्ड अप पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सम अकेडमिशियन, सम सोल्जर्स, मेजर जनरल्स. प्रिंसली स्टेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जोधपुर. हाँ, उन दिन 45 की ये कमेटी है. यस सर. फिर इंडिपेंडेंस के बाद कहीं ये हो गया, तो 1949 में सरदार पटेल आस्क्ड फॉर दिस रिपोर्ट. तो उन्होंने ये बोला कि ये अकेडमी बननी चाहिए. एंड अगेन उसमें उन्होंने जॉइंटमैनशिप का जिक्र किया है उस बुक में, जो विच कोट्स दिस होल थिंग जी. एंड उसके बाद ये लैंड ढूंढने के लिए निकले. उसके बाद इनके पास पैसा नहीं था. पंजाब गवर्नमेंट ऑफर्ड लैंड, लॉट ऑफ अदर स्टेट्स ऑफर्ड लैंड टू सेट अप दिस अकेडमी इन 48-49. एंड फाइनली एक ब्रिगेडियर थोराट थे. He went to the chief minister of Bombay state, that time it was Bombay state, to ask for land, because he had earmarked around Pune a place where there is open land, jungles where the army training can take place. There is a huge lake where the naval training, and he had seen कि यहाँ पे एक airstrip बन सकती है जहाँ airforce की training हो सकती है. So with this in mind, he took the proposal for 8,000 acres of land to be given for NDA, and he then met Sardar Patel, and finally they got the nod, and in October 49 the foundation stone was laid at that time by Prime Minister Jawaharlal Nehru, and this academy got finished in, I think so, 54. The first course to start was in Jan of 1955, and the importance of joint services जो आप कह रहे हो ट्रेनिंग का was realized immediately after partition. So till this academy came up from 49 onwards, the training started in Clement Town and Dehradun. तो integrated services wing बनाया था उस टाइम पे, तो वहाँ पे joint training होती थी, which eventually moved
to this thing. And so that is the predecessors of NDS. अब क्या हुआ है, more and more this thing is coming on jointmanship. More and more emphasis is now being given on cross postings and eventually leading to theaterization. There can't be a better place than NDA, because NDA में क्या रहता है कि training common है, but at every stage you are taught about the other two services also. Fourth term में I remember exam होता है of about the other services. तो एज एन एयरफोर्स कैडेट मेरे को पूरी आर्मी की सारी टर्मिनोलॉजीज, सारी बटालियन यूनिट्स, लेआउट फ्रॉम ब्रिगेड टू डेव टू कोर टू कमांड हेडक्वार्टर्स, सब कुछ याद करना पड़ता था कि कौन कौन से टैंक्स हैं, ऐसी नेवी का क्या सेटअप है, एयरफोर्स का क्या सेटअप, एंड वाइस वर्सा. एंड उसके अलावा ये जो जॉइंट ट्रेनिंग होती है उसमें यू आर टेकन टू दोज प्लेसेस. जैसे आर्मी कैडेट्स विल विजिट वन डे AFTT, जहाँ पे एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम है, तो उनको हवाई जहाज़ के बारे में दिखाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि कैसे एक स्क्वाड्रन ऑपरेट करता है, कैसे एयरक्राफ्ट मेंटेन होते हैं, कैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम करता है. ऐसे ही नेवी वाले वो दिखाते हैं कि सीमेन ट्रेनिंग कैसे होती है, रेस्क्यू कैसे होता है, शिप्स कैसे मूव, वाइल यू आर ए कैडेट. एंड ये ट्रेनिंग चलती रहती है अराउंड 5th टर्म के बाद, लास्ट 1 ईयर से. देन यू हैव क्लासेस विच आर सर्विस स्पेसिफिक. तो 6th टर्म में स्पेशली आके you have service specific classes. So Air Force cadets go to the Air Force, Army cadets go to their team, Naval cadets go to their team. So जब आप 3 साल बाद निकलते हो तो आपको सब कुछ पता है बाकी सर्विसेज के बारे में. तो एक बात बताइए सर, एनडीए शुरू हुआ अर्ली 50s में, क्लेमेंट टाउन से शिफ्ट हुआ पुणे, खड़कवासला, एंड एनडीए स्टार्टेड सर. तब से लेके अब तक, यू नो सर, मोर देन 70 years सर, jointmanship का फिर से, you know, now emphasis is laid on theaterization, but this emphasis on theaterization and this entire structure of a CDS and then the chiefs, and then, you know, we'll have the Northern Theatre and the Western Theatre and the, you know, Maritime and all that. This came much later. एनडीए की स्पिरिट कहाँ, हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए एनडीए की स्पिरिट? नहीं, ऐसा नहीं है. एनडीए की जो स्पिरिट है, जैसे आप बोल रहे थे, आपके जो सीनियर थे जी, वो सबको याद रखते हैं. सो हमारा एक कहना है कि आफ्टर फैमिली द क्लोजेस्ट पीपल आर योर एनडीए स्क्वाड्रन टाइप्स. नो सर, मेरा ही कहने का मतलब सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉइंटमैनशिप सर, अब एनडीए की स्पिरिट तो जो स्क्वाड्रन की स्पिरिट है वो तो रहेगी सर, वो तो रिटायरमेंट के बाद, यू नो, इट्स लाइफ लॉन्ग सर. एक तो वो चीज़ है. आई एम टॉकिंग अबाउट जो एनडीए ने सिखाया, हाँ जी, प्रोफेशनल नॉलेज, दैट ऑल ऑफ अस, दिस एबिलिटी ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू फाइट टुगेदर. काफी समय तक एनडीए से पास आउट होने के बाद जो आर्मी वाले आर्मी में गए, नेवी वाले नेवी, आप एयरफोर्स में चले गए, और वो जो जॉइंटमैनशिप वाली बात थी, नाउ वन इज एट एन इमोशनल लेवल सर, कोर्समेट्स, दैट इज एन इमोशनल थिंग सर, बट वो जॉइंटमैनशिप वाली बात जो एनडीए में सिखाई थी, क्या वो कम हुई? नहीं, ऐसा नहीं है. सी, जैसे आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहते हैं तो कई फ्लोर्स पे वो इंटरकनेक्टेड होती है. आपने नोट किया होगा, गुड़गांव जाइए, कहीं बिल्डिंग्स में जाइए, हाई राइज. सो ऐसे ही हर लेवल पे, से एट मेजर लेवल और लेफ्ट, देयर इज अ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, that is a joint services course. Then you come for higher command course, which is generally at a colonel level. Yes sir. So which we did. तो हमारे साथ आर्मी नेवी. Then we go to NDC. Then we went to NDC. Sir. Then we have this thing. Then at every level you participate in the war games of this thing of the other services. तो staff college में तो you hold appointments of the other services also as तो वो सारा सिखाया जाता है. वो आपका जो सैंड मॉडल पे एक्सरसाइज वगैरह होती है आर्मी में, वो हमने सब की हुई है. तो ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट अवेयर, टोटली डिस्कनेक्टेड, ऐसा नहीं है. सो वी आर कनेक्टेड एट ईच स्टेज. एंड अभी एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि द सर्विसेज हैव नाउ स्टार्टेड क्रॉस पोस्टिंग्स. सो नाउ यू फाइंड लॉट ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम अदर यूनिफॉर्म्स इन द हेडक्वार्टर्स. तो लाइक इन एयर हेडक्वार्टर्स यू विल फाइंड अ फ्यू आर्मी ऑफिसर्स एंड नेवल ऑफिसर्स एंड वाइस वर्सा, सर्विंग in proper appointment. They are signing letters and this thing. So that's a very good sign. मतलब yes, we are beginning this thing. And हर कोर्स में, हर उसमें एंड विजिट्स रहती हैं. इट इज़ नॉट दैट आप जैसे पूना जैसे शहर में हैं तो वहाँ पे जो आर्मी की यूनिट्स हैं ये है, वो आके विजिट करते हैं. दे सी अ Su-30 स्क्वाड्रन, दे सी अ ऑपरेशनल बेस, एंड
वो जो लेटरल इंडक्शन, सिमिलरली एयरफोर्स पीपल आर टेकन टू इंजीनियर्स का जो है या CME वगैरह है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता रहता है, देखते रहते हैं। और सर एक बात बताइए, फॉर आवर व्यूअर्स हु आर नॉट फ्रॉम द सर्विसेज, हाँ जी, ये तो हमारी फौजी वाली बातें हैं सर, हाँ जी, अगर कोई स्कूल में हो सर, देयर इज अ स्टूडेंट, अभी तो गर्ल्स भी आना शुरू हो गए इंडिया में सर, हाँ जी। इंडिया में जाए कैसे आदमी, किसी को जाना है किसी स्टूडेंट को? इसका बहुत सिंपल है इंडिया में जाने का। एक UPSC कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, तो उसकी एक साइट है www.upsc.gov.in, तो इस पर लॉगिन कीजिए। एंड इसके अंदर NDA 1 एंड NDA 2 दो परीक्षाएं होती हैं हर साल, तो इसकी नोटिफिकेशन निकलती है जनरली जैन एंड जून में, एंड उसके 3 महीने बाद से बाई अप्रैल और सितंबर एवरी ईयर NDA का ये रिटर्न एग्ज़ाम होता है। तो इसका जो फॉर्म होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ इन 2 पार्ट्स एंड एवरीथिंग इज़ फिल्ड ऑनलाइन। तो ये परीक्षा होती है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू क्लियर द रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्जाम, हाँ जी। तो इसमें जैसे while I was the commandant and we were preparing for the first girls batch, the girls joined NDA in July of 2022. So when I was there, we were preparing for the first batch of girls induction at NDA. तो उस टाइम पे मुझे याद है कि जब मेरिट आई थी, उसमें से टॉप 10 में 8 वर गर्ल्स ऑल इंडिया लेवल। सो the girls today want to excel, Sure. and I have seen it at every forum that the passion and the will to prove Absolutely, sir. is much more I found in the girl cadets, this thing. And while in service also, I find the women officers are doing exceptionally well. तो ये जो परीक्षा होती है, इसका रिजल्ट आता है, somewhere around 4 to 5 lakh children fill up the form, and this is filled up in the last year of your 12th. अब इसमें क्लॉज है, हमारे टाइम नहीं था बट अभी है, that Air Force and Naval officers Sure. should have done physics, chemistry and maths in 10+2 So PCM, sir. PCM. And for Army officer, for Army selection, it is not required. Sure. You have to be just, and it could be from the state board, it could be from CBSE, ICSE, any recognized board. और किस लेवल का टेस्ट होता है? आई मीन इसके अंदर 2 पेपर्स होते हैं। Sure. इसमें जो मुझे याद है, जब हमने लिखा था आज से बहुत साल पहले, Sure. I wrote my exam in 1981, तो उसमें मैथ्स काफ़ी टफ होता था इन दोनों। एंड सेकंड पेपर इज़ जनरल एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एप्लीकेशन। तो लेटेस्ट आई एम नॉट अवेयर, मे बी ऑन द साइट इट इज़ गिवन, इसका सिलेबस दिया रहता है, बट देर आर 2 पेपर्स विच आर कंडक्टेड। उसके बाद इसकी मेरिट बनती है, एंड इस मेरिट के बाद आपको SSB के लिए बुलाया जाता है। नाउ दिस इज़ द पॉइंट, वेरी फ्यू पीपल, हैंडफुल आई मस्ट से, करीब 2000 के करीब 2-2,500 ही रिटर्न क्लियर कर पाते हैं, या 3000, और उसमें से फाइनली 370, हम थे तो 300 थी स्ट्रेंथ, अभी जब मैं कमांडेंट था तो 370 वॉज द कोर स्ट्रेंथ प्लस 20 फॉरेन ऑफिसर्स, तो 390 वॉज द स्ट्रेंथ। कम रह जाते हैं एंड में, बट दिस इज़ द स्टिपुलेटेड स्ट्रेंथ ऑफ कैडेट्स विच कम फॉर ईच कोर्स। तो उसके बाद एक SSB होती है। नाउ SSB बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे करना, बिकॉज व्हेन आई गो एंड इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन दे आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो उसमें से एक जो आपने पूछा वो भी है। सेकंड क्वेश्चन होता है, रिटर्न के बाद आपको एक कॉल आती है एज पर योर सर्विस। तो सर्विस आपको फॉर्म में भरना पड़ता है शुरू में, आप क्या सर्विस, फर्स्ट चॉइस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, हाँ जो भी है। तो जैसे आपकी फर्स्ट चॉइस है तो आर्मी की अलग SSB की जगह हैं, नेवी की अलग हैं, एयरफोर्स की अलग हैं, आप वहाँ जाते हैं। अब ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे वो एक क्वालिटी आप में खोज रहे हैं, और वो क्वालिटी है लीडरशिप की। देयर आर 4 ऑफिसर्स हु आर इवेल्युएटिंग यू, एंड नो प्रोफेशन इन द वर्ल्ड रिक्वायर्स दिस काइंड ऑफ अ ग्रिलिंग। You can get any job in the world in 1 interview, 2 interviews, and that's good enough. But to become an officer in armed forces, you would have also gone through SSB. Yes, sir. You are grilled for those 4-5 days. There is a psychologist, there is a GTO, there is a IO, there is and there a are president, people watching you, sir, and you're not there. They are behind curtains. They are Yes, sir. behind this thing, listening to you. Sir. They have not seen you. You're not in the picture. Sir. वो बगल वाले कमरे में बैठ के सुन रहे हैं कि आप GTO से कैसे बात कर रहे हैं, आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर से कैसे बात। एक तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर की असेसमेंट है, एक जो साइकोलॉजिस्ट साथ में बैठा है वो भी आपको असेस कर रहा है।
तो ये जो क्वालिटी है जो एनडीए में है, आई ऑलवेज टर्म इट कि देयर आर 3 थिंग्स टू लीडरशिप: व्हाट अ लीडर इज, व्हाट अ लीडर नोज, एंड व्हाट अ लीडर डज. व्हाट इज, जो इज वाला पार्ट है वो एनडीए में बनाया जाता है, क्योंकि जो उसको तराशने का काम है लीडर बनाने का. तो उसके बाद क्या होता है कि मैं आता हूँ इस टॉपिक पे दोबारा. पहले आपको एसएसबी के बाद, तो एसएसबी जब ख़त्म होती है तो उसमें पहले दिन ही एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. उसमें काफ़ी बच्चों को नहीं लेते हैं. इट इज़ पिक्चर के ऊपर, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे, आपकी आईक्यू और उस बेसिस पे स्क्रीनिंग होती है. एंड उसके बाद आपकी मेन एसएसबी स्टार्ट होती है. फिर आपने अगर एसएसबी क्लियर कर ली, उसके बाद आपका मेडिकल होता है. तो मेडिकल इज अगेन एज पर योर सर्विस दिस थिंग. बट जो एयरफोर्स के कैडेट्स होते हैं उनको एक और परीक्षा देनी पड़ती है. उसको हमारे टाइम पे PABT बोलते थे, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट. आजकल उसको CPSS बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. तो उसमें आपकी एबिलिटी देखते हैं कि आप में वो एबिलिटी है पायलट बनने के लिए कि नहीं है. इट इज़ अ हैंड आई कोऑर्डिनेशन टू डू मल्टीटास्किंग. मतलब आप वो हैंड और आई से कुछ कर रहे हैं, साथ में एक लाइट भी जलेगी, इधर से एक स्विच भी ऑन करना होगा, इधर से भी करना होगा, जैसे एयरक्राफ्ट में होता है. तो यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग एट द सेम टाइम. तो आप में वो एबिलिटी है करने के लिए कि नहीं है, बेसिक. एंड इसकी एक और फंडामेंटल चीज़ ये है कि ये टेस्ट ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार ही दे सकते हैं आप. अगर आपने PABT, ओके, हाँ, तो ये आपके रिकॉर्ड फेल तो आप आर्मी में भी पायलट नहीं बन सकते, नेवी में भी नहीं बन सकते, बाद में भी. अच्छा सर. हाँ, तो अगर आपने ये टेस्ट पास नहीं किया पायलट एबिलिटी, so person jolly will be very serious when he does it. एक चांस मिलता है. तो ये बेसिक आपकी एबिलिटी देख रहे हैं, मतलब आप में इनहेरेंट वो है क्वालिटी टू डू दिस. एसएसबी जब खत्म होती है तो फिर आपको एक कॉल लेटर आता है मेडिकल्स के लिए. फिर मेडिकल्स होते हैं आपके, एंड उसके बाद एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है एज पर योर रिटन मार्क्स, योर SSB मार्क्स, एंड यू शुड बी ऑफ कोर्स मेडिकली फिट. एंड देन यू गेट अ कॉल लेटर टू ज्वाइन एनडीए. एनडीए कोर्स साल में 2 बार स्टार्ट होता है, एंड 3 साल की ट्रेनिंग है. उसके बाद द आर्मी पीपल गो टू IMA आफ्टर 3 years टू गेट कमिशन. द नेवल पीपल गो टू द नेवल अकेडमी एंड एजिमला. हाँ जी, ब्यूटीफुल अकेडमी. आई हैव बीन सुंदर अकेडमी बनाई सर नेवी वालों ने. अमेजिंग. हाँ जी, इट्स अ ब्यूटीफुल अकेडमी. एंड एयरफोर्स कैडेट्स ऑफ कोर्स कम टू एयरफोर्स अकेडमी फॉर पासिंग आउट. So this is the layout. How, if the question is how a young child should know that how I can become and join NDA, this is the way. You were also commandant of the Air Force Academy, sir. हाँ जी. So now I would like to go to the Air Force Academy from NDA, and then we'll go back to NDA, sir. The thing is that 3 years in NDA, and then जिसने opt करा, जिसका PABT वगैरह, whatever is clear, and now he's opted for the Air Force, and people have gone to Azimala, people have gone to IMA Dehradun, sir. वो लोग गए. Now they come to the Air Force Academy, sir. Air Force Academy में what do you teach them, sir? अब Air Force Academy is a totally different ball game. Air Force Academy में जो बच्चे डायरेक्ट आते हैं CDS के थ्रू या FCAT के थ्रू या NCC के थ्रू, there are 4 entries to the Air Force as an officer. One of them is only NDA. The other 3 are after graduation. So maybe direct entries. Direct entry. हाँ, they are all graduates other than NDA because you do graduation at NDA. तो ये बच्चे 6 महीने पहले आते हैं. So they do 3 terms at AFA. Not 2, sir. No, they do 3 terms. Sir. तो जो फर्स्ट टर्म है उनकी मिलिट्री बियरिंग, उनको बेसिक जो 6 टर्म में एनडीए में पढ़ा है एविएशन के बारे में, जो बेसिक जानकारी है वो उनको पहले 6 महीने में दिया जाता है. हाउ टू मार्च, हाउ टू डू PT, परेड, ये बेसिक ट्रेनिंग वो 6 महीने रहता है. तो जब एनडीए से बच्चे आते हैं तो दे स्ट्रेट वे ज्वाइन द सेकेंड टर्म एट AFA. एंड दीज कैडेट्स ऑफ कोर्स कम टू सेकेंड टर्म. देन द फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट्स. एंड अब इधर में आके फ्लाइंग एट AFA इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम देन फ्लाइंग एट NDA. हाँ, एनडीए तो हमारे टाइम तो ग्लाइडर होते थे. हाँ, अभी आजकल पावर्ड एयरक्राफ्ट आ गए हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ बेसिक एयरक्राफ्ट, सुपर डिमोना, सिंगल प्रोपेलर इंजन. तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड फील, टेल्स यू अबाउट एयरक्राफ्ट, उसका कंट्रोल्स, उसके रडर्स, उसके एलेरॉन्स, याव, पिच रोल, मतलब बेसिक उसको फील आती है जहाज की. बट जब AFA में आता है, अब उसको अगर पायलट बनना है तो उसको वो 10 घंटे मिलते हैं, उसके अंदर उसको सोलो जाना है. अब आप समझिए, सिविल में क्या, अगर कोई पायलट बनना चाहता है तो वो एंडलेसली
पैसे दे के अपनी फ्लाइंग करता रहेगा एंड you'll become a pilot. बट टू बिकम अ पायलट इन एयरफोर्स, जैसे PABT आपने एक ही बारी दिया, ऐसे ही आपको इस 10 घंटे के अंदर आपको इस ट्रेनिंग में सोलो जाना है. सोलो मतलब आपको जहाज को स्टार्ट करना है, उसको टैक्सी आउट करना है अकेले. सोलो मीन्स सोलो. हाँ, तो नो इंस्ट्रक्टर, नथिंग, ओनली दैट हेडफोन पे इंस्ट्रक्शंस आपको वो मिल तो सकते एयर हैं. ट्रैफिक कंट्रोलर से नहीं, उसमें इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, आपको इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं दे रहा है. अच्छा. आपको जो सिखाना था सिखा दिया. अच्छा ठीक है. अब आप और वो जहाज, तो वो जो फीलिंग है लाइफ में पहली बारी अकेले जहाज ले जाने की, उससे अच्छी फीलिंग नहीं आती. वो हर पायलट के, फौजी पायलट के मन में एस्ट है कि जिस दिन वो लाइफ में पहली बारी सोलो गया था. अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि ये आपकी एबिलिटी है कि इतनी ड्यूरेशन में आपको ये सोलो जाना है. अब अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको वापस भेज देते हैं. तो जो अब ये बड़ा कठिन कार्य होता है, बिकॉज व्हेन आई वाज इंस्ट्रक्टर एंड दिस थिंग एंड फ्लाइट कमांडर इन AFA एज ए इंस्ट्रक्टर लेटर, आई यूज टू क्लियर पीपल टू गो सोलो. जैसे हमारे को भी क्लियर किया हुआ हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने, ऐसे हम भी क्लियर करते थे. अब उस टाइम पे ये बड़ी दुविधा रहती है कि मतलब अगर उसको क्लियर कर दिया एंड ही इज़ नॉट एबल टू लैंड, ही विल किल हिमसेल्फ, और अगर उसको वापस भेज दिया तो अब उसकी 3 साल की NDA की ट्रेनिंग या जो भी वो पीछे से सीख के आया वो वेस्ट है. तो ये बड़ा सा कठिन. बट नाउ ऑप्शन आर देयर फॉर हिम टू जॉइन अदर ब्रांचेज, and NDA cadets get a choice if they are not able to cope up for flying to ask for Army or Navy. So a lot of people opt that way also. But the AFA training is very rigorous in the beginning. Which planes do they fly, sir? They हमारे टाइम पे जब हम थे तो केरन्स होते थे, फिर बाद में HPT 32 आए. आजकल there is a Swiss aircraft Pilatus PC-7. Sure. तो दैट इज जेट्स. नहीं, इट्स अ प्रोपेलर एयरक्राफ्ट. इट्स अ प्रोपेलर. जेट्स आर नॉट इन द एकेडमी, सर. दे गो फॉर सेकंड स्टेज नाउ ऑन जेट्स, केरन्स एंड दिस थिंग. हमारे टाइम पे वी स्ट्रेट अवे बिगैन ऑन जेट्स, बट अभी देयर इज ए प्रोपेलर एयरक्राफ्ट. तो दैट इज AFA ट्रेनिंग. AFA ट्रेनिंग, सर. AFA ट्रेनिंग चलती है 1 साल. AFA ट्रेनिंग 1 साल ऑब्लिक 1.5 साल. मतलब उसमें 6 months यू आर एट AFA ऑल टुगेदर. सर. Then second semester, for pilots, that is the actual third semester, you go, some of them go to Hakim Pit for their stage 3 training. Sure. Some people stay back at AFA for advanced training. And then together everybody comes to AFA. And इसी के साथ बाकी ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग होती है. We have training for the engineers. We go to Bangalore. We have training for air traffic controllers. We have training for accounts, logistics. We have training for education people. Then it's specialized training, sir. हाँ, यही AFA में होती है सारी पायलट ट्रेनिंग. तो सारी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग AFA में होती है. एंड एंड ऑफ योर ट्रेनिंग देयर इज अ पासिंग आउट, एंड इन दैट यू गेट योर कमीशन, एंड पायलट्स गेट द विंग्स व्हिच दे पुट ऑन द यूनिफॉर्म्स. So somebody would join as a helicopter pilot, somebody would go. हाँ, तो उसका एक ट्राइफिकेशन बोर्ड होता है एंड में. तो उसमें 1 साल के बाद यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स. दे सी योर एबिलिटी, दे सी योर परफॉर्मेंस इन 1 year, दे सी योर ability to adapt to that particular situation. So this is a continuous process which the instructors, your examiners and other people who evaluate you, how fast are you in uptake, how fast are you on changing things. So ये सब करके फिर एक ट्राइफिकेशन बोर्ड होता है. इसमें पैकिंग ऑर्डर होता है, सर? कि मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. बिकॉज इट शुड हैपन दैट द बेस्ट पीपल शुड गो इन वन पर्टिकुलर स्ट्रीम. सो इट इज द हेल्दी मिक्स, बट ऑफ कोर्स योर चॉइस इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन. पीपल but I'm just asking you a question, sir, not to make it controversial, but there is a sense of elitism in fighter pilots. होती है ना सर, जैसे कि नेवी में बोलो तो सबमरीनर्स, उनका अपना स्वैग है, सर. दे आर सबमरीनर्स. Even in the army, sir, some people will opt for. My son is in submarine. अच्छा. ये सबमरीनर, सर. Yes. ना वो अलग थोड़ा सा. I'm a submariner. वो अलग से होता है. आर्मी में in academy people say, अच्छा सर, I'm opting for para, sir. वो थोड़ा सा. But it is nice. ये जो अभी के बच्चे हैं वो थोड़े से वेल इन्फॉर्म्ड हैं. They are very well
adapted to the situation, which हमारे टाइम पे it was totally raw and regimented kind of a thing. अभी थोड़ा सा उनकी awareness भी बढ़ गई है, social media भी आ गया है. So little bit of more, I found this change when I went to the academy, that little bit of reasoning and convincing is needed now. It's not like before, sir. नहीं, it is, but थोड़ा सा change हुआ है. थोड़ा सा change हुआ है. Sir, I'll take you back to the NDA, sir. मुझे तो उसी में मजा आ रहा है ज़्यादा. Because obviously I've heard so much about NDA and I want to go now. आपसे बातें सुन के और sir, about women cadets in NDA. So काफ़ी समय में ये था कि नहीं, this is totally a male dominated area. और फिर 1992, even in the army, sir, women officers, at least in services like AOC, ASC, and air defense, and others also, sir. They came in, and I think the second or third batch was with us also when we were in the academy. 1993, I joined, sir, the academy, and they were there. We have co-mates, lady cadets from that time. Now, NDA is something that all of us have heard about, sir. He's ex-NDA, he's NDA, this squadron, that squadron. And एक typical NDA का एक culture है. And it is produced chiefs and it's produced generals and it's produced admirals and it's produced air marshals. About 30 chiefs, I think so, from India. अब देख लीजिए sir. The first course, all the 3 chiefs together were from first course. 56th course, all the 3 chiefs were course-mates. The last 3 yes, chiefs. Abhi last Abhi 3 was 61st course, all the 3 chiefs. All the course-mates. And the present 2 chiefs, sir. The army chief and the air chief are course-mates, and the naval chief is just 1 course away. Sir. So that is the bonding, and they have all served together in NDA. Obviously, sir. Now, lady cadets come, and obviously this is a huge change for NDA to adapt to. And you're saying that merit may be 10 में से 8 lady cadets थी. Challenges क्या है, sir? As commandant, what were the challenges in front of you? I was a facilitator. I was not there. I got posted out before that. But challenges came to us. The biggest challenge was how to adapt, because abhi on 30th November 2023, Honorable President of India, she laid the foundation stone for the 5th Battalion building. Sir. So the makeshift, the 5th Battalion, which is there in NDA, the girls are presently housed there. So as we speak, the 5th term is the first batch of girl cadets which have joined. So they'll pass out next year. The first batch of girl cadets which joined NDA in 2022, June, July, they'll pass out next year. So inko the accommodation was to be made, and the makeshift kind of a barrack which has been converted till the final structure came out was modified for the girls staying. Their washroom, their toilets, their facilities was done up. The issue which I remember we used to discuss was that both at AFA, IMA and INA, when they go, they are going after graduation. They are adults. But here the girls which are coming are about 16, 17 years old. So the POSCO Act and the other acts is applicable here. So handling of minor girls was another challenge which was discussed, And these are legal issues, sir. Legal issues. Then the sensitization, because the supporting staff, the PT instructors, the drill instructors, the ustads, the riding instructors, the swimming have never handled women. They don't know how to do it. So there were a lot of classes and That would be interesting, sir, to tell a drill ustad, sir, कि अच्छा ladies से ऐसे बात करनी है. नहीं, not it is gender neutral there. Yes, sir. उनकी अगर आप NDA गर्ल कैडेट्स की फोटोज देखें, मैं अभी गया था NDA 75 years की सेरेमनी के लिए. We had a course guide. I visited NDA twice after leaving NDA. Sir. So उनकी हेयर कट देखो गर्ल, you can't differentiate same boys type hair cut. हाँ सर, वो सब एक ही जैसे लग जाते हैं फौज में. It takes a lot of time. It is basically कि इतना टाइम लगता है उनको अपने बालों को ये दे, उतना टाइम है नहीं है for a cadet. तो हाइजीन के लिए भी it is better to have short hair. So this decision was taken, and they have short hair. Training में, I remember we had a lot of meetings and sessions to fix the specifications required for their timings as far as the running is concerned. Yes, sir. Their push-ups, battle pull-ups, obstacles, battle obstacles, rope climbing. Yes, sir.
सो उसके लिए BPT वगैरह हाँ जी, तो उसके लिए we took a yardstick from the other academies, global academy, this Sure. thing, and then I remember we like I'm from management उसमें, so we extrapolated the timings. What is the best time an Indian athlete has, best the time the international athlete has. उसका मीन निकाल के उतनी रेशो से between the contemporary academies, so that it is a scientific process that we went through. So we set the benchmark which was to be reviewed after 1 year. So I'm sure they would have reviewed by now. But it has to be different, sir. It is different. Between gentleman cadet and lady cadet. Initially. But I'm told now that they are coping up. They are coping up awesome. in all aspects there. जोश पूरा रहता है. पूरा जोश है जी. है ना, sir? पूरा They जोश have है. that, हाँ जी. In fact, in the academy, sir, when we were there, sir, in the academy, and so when initially the lady cadets came, sir, so I'll be very honest, सच बोलूँगा, we all laughed at the lady cadets कि ये क्या करेंगे, तो इनके तो बस का ही नहीं है. Next week also we laughed, sir. 2 हफ्ते तो हंसे, तीसरे हफ्ते हमने हंसना बंद कर दिया, सर. वो हमारे साथ ही रोल कर रहे थे, सर. हाँ जी. वही चेहरे पे मिट्टी, वही चेहरे पे कीचड़. हाँ जी. They weren't complaining, sir. हाँ. They were as good as us, as bad as us. वो एक ही साला, वो फौज में, सर, you know how it is, sir. सब से एक मिक्स हो गए, एक ही प्रोडक्ट. आपने बोला ना कि वो हेयर स्टाइल भी सबके एक ही है, सर. हाँ, you can't make out. You can't make out, sir. You can't make out, sir. तो now about training, sir. What is most challenging for the cadets when they go to NDA? तो जो NDA में cadets जाएंगे, सर, वो तो 12वीं क्लास के, they are actually kids, sir. They are not adults. वो 15-16 साल की उम्र में अपने, या 17 साल की उम्र में ये वो लोग NDA पहुंच जाते हैं, सर. अब NDA पहुंचने के बाद what are the basic challenges for the cadet, sir? Whether girl cadet or male or female, doesn't matter, sir. What are their basic challenges and what are the challenges for the DS staff, sir? वो DS staff के अलग challenges हैं, तो both का बताइए, सर, जरा. See, वो बच्चे एक सिविल लाइफ से आए हैं. They have no idea, barring a handful who have come from Fauji background. Yes, sir. Most of them have no idea. They come from all walks of life. They come from all regions of the country. And this is a huge, huge melting pot, India. So there is 2 types of training. One is structured training and one is non-structured training. The cadets are put through this grind of structured and non-structured training. उसके अंदर जो मैंने आपसे कहा था कि what leadership is, वो है. इनका एक ऑनर कोड होता है कैडेट्स का, दैट दे हैव टू फॉलो. यस सर. एक एकेडमी के सर्टन रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस हैं, वो उनको पहले दिन से बताए जाते हैं. एंड उनको भी मालूम है कि लाखों बच्चों में से हम ही सिलेक्ट होके आए हैं. देयर आर जस्ट 370 ऑफ देम हु हैव कम फ्रॉम अबाउट 4.5-5 lakhs. दे ऑल्सो नो के हाउ टफ वॉज इट टू एंटर. लेस देन 1%. हाँ जी, हाँ जी. नथिंग, सर. ये तो कुछ भी नहीं है. वो अपने आप को मानता है. एंड दिस इज रिएटरेटेड टू देम कि आप क्रीम हो इस देश की, क्योंकि 12वीं के बाद अपना प्रोफेशन चुनना लाइफ में, और जैसे हमारे उसको 40 साल तक निभाना इज it's a different thing. And so to have that level of certainty that I have to wear the uniform and this is where I dedicate myself, sir. तो वो बच्चे को he is taught to take pride in everything what he does. Right from his bicycle. हर बच्चे को एक बाइसिकल मिलती है, उसको एक कमरा मिलता है, उसको किटिंग मिलती है, उसको आप डाइनिंग हॉल देखिए जाके इंडिया का. पूरी दुनिया में इस साइज का डाइनिंग हॉल मेरे को नहीं लगता शायद कहीं है. 2200 बच्चे इकट्ठे बैठ के विद इन हाफ एन आवर फुल खाना खा के जाते हैं. सर ये पुडिंग कौन सी एनडी के, मैंने बड़ा नाम सुना है सर. ये अनुज सर भी बड़ा मुझे. अनुज सर एनडी की कुछ चीजें बहुत नहीं, इट्स कॉल्ड टिप्सी पुडिंग. टिप्सी पुडिंग सर. हाँ. तो ये केक बेस पे बनाई जाती है. इट्स वेरी वेरी फेमस. एंड आफ्टर एवरी कैंप, वहाँ 3 कैंप होते हैं, बहुत ही भयंकर कैंप होते हैं, लाइक नोमैड टाइप सर. हाँ जी. वो एक सेकंड टर्म के बाद कैंप होता है, उसको ग्रीन हॉर्नेट बोलते हैं. सेकंड कैंप 4th टर्म के बाद होता है, उसको कैंप रोवर बोलते हैं. एक 6th टर्म में कैंप होता है, उसको कैंप त्रिशूल बोलते हैं. तो ये 3 कैंप होते हैं. और उस कैंप के बाद बस आदमी वेट कर रहा होता है कि कब टिप्सी पुडिंग की ट्रे आए. तो अभी जब मैं कमांडेंट था तो द कैडेट्स कॉल ऑन द कमांडेंट. अब उसकी ना कैडेट की पूरी उसको खाना चाहिए बस, क्योंकि वो सुबह से दौड़ने लगता है और रात तक कैलोरी उसकी रिक्वायरमेंट है. एक उसको नींद चाहिए और एक कैडेट को खाना चाहिए सर. बिल्कुल बिल्कुल.
तो मैंने उसको बुलाया क्वार्टर मास्टर को, तो मैंने बोला, तो कहता सर इतने कैडेट्स आ रहे हैं, एंड आई सेड हाउ मच हैव यू केटर्ड फॉर? तो बोला 2 pieces per cadet, why can you make it 4? And I told DEPCOM कि please don't because I remembered my own days. Obviously, so, हाँ, obviously, I told him कि don't put a binding on them कि इतनी देर में कमांडेंट का घर खाली करना है. I said there is no this thing till that cadet wants to be in that house, because जो ऑफिसर्स का एरिया था, जब हम कैडेट थे तो हमें लगता था कि यहाँ भगवान रहते हैं, बिकॉज एज ए कैडेट यू इट इज ऑल एग्जिबिटेड द लर्निंग में जो आपको बोल रहा हूँ ना, व्हाट अ लीडर इज, इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटेड काइंड ऑफ अ लीडरशिप. करेक्ट. एवरी उस्ताद, Yes, every officer, every person around, even the smallest of the person, a guy who's helping you, is groomed to exhibit professionalism. Because then only will that cadet realize कि मेरे को इस लेवल तक पहुंचना है. And the aura around the instructors and this thing was phenomenal. Yes, sir. And कमांडेंट का घर तो मतलब ऐसा था कि एज ए कैडेट यू कांट थिंक Out of one for one, right, sir. वो तो खैर हमारे लिए तो वो था. बिल्कुल सर. बट व्हेन आई रीच देयर आई रियलाइज के लेट देम, बिकॉज वो पूरी उम्र याद रखेगा कि जब मैं कैडेट था, मैं कमांडेंट के घर गया था और मैंने 4 piece टिप्सी पढ़ी हाँ, गई थी. हाँ, और when you are relegated or thrown out of Sir, India, sir. you are marched up to commandant's office. Sir. So nobody wants to go to commandant's office, and everybody wants to go to commandant's residence. So a lot of people, ex-NDS used to come. He says, "I'm coming to this office for the first time." Then I used to say, "अच्छा क्या होगा आपने इंडिया में?" Therefore, you're not coming to the office for the first time. हाँ, तो that is Sir. तो सर challenges आपने बताए for the cadets and all that, and because they're from the civvy streets, sir, most of them. तो वो जो पहले 6 महीने हैं, Sir. उसमें थोड़ी हैंड होल्डिंग रहती है. Correct, sir. उसमें थोड़ी सी ग्रूमिंग रहती है. एक इमीडिएट सीनियर डिटेल कर देते हैं, से सेकंड टर्मर और थर्ड टर्मर, हु इज कॉल्ड ओवर स्टडी, वो उसको गाइड करता है. एंड जनरली वी कीप इट फ्रॉम द सेम प्लेस और नियर बाई प्लेस सो दैट ही कैन कनेक्ट वेल. तो वो उसको इनिशियल गाइड करता है कि पीटी के लिए ऐसे करना है, उसके लिए ऐसे करना है, इस टेस्ट के लिए ऐसे करना है, इतने बजे फॉलो इन होना है, ये क्लास है, स्विमिंग के लिए ऐसे जाना है. ही इज़ नॉट एबल टू कोप अप, बिकॉज सी अगर आप देखें ऑब्जेक्टिवली, हर बच्चे को बॉक्सिंग करनी पड़ती है, हर बच्चे को हॉर्स राइडिंग करनी पड़ती है, हर बच्चे को कैडेट को 7 and 10 मीटर से जंप मारनी पड़ती है. सो एज ए कैडेट आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि इसका क्या फ़ायदा है, बिकॉज आई एम नेवर गोइंग टू बॉक्स अगेन और आई एम नेवर गोइंग टू राइड ए हॉर्स अगेन. But later I realized that somewhere it builds in that confidence. Yes, sir. बिल्कुल. The human-animal interface, the non-verbal communication with the animal, your ability to, jump over the obstacles. गिरते हैं, उठते हैं, ये होता है, जंप मारते हैं, कभी छाती के बल गिरते हैं, पानी लगता है. That was very painful. हाँ जी, तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं. But in the end, it teaches you everything. Teaches you there. Sure. So, And also these I'll call them kids, sir, because once they are not cadets and they've just they're from the civvy streets, sir. ये 15, 16, 17 जितने भी साल के हैं. And what a beautiful thing, sir, that beyond all the differences in our society, beyond caste, beyond religion, beyond state, diet, culture, language. And you tell these kids, and they are kids at that point in time when they come to NDA. फिर NDA में तो उनको then they become something else. They're no longer kids, but at that point in time you tell them that you're going to be part of this brotherhood and now sisterhood of the uniform, and you transcend all of that, and somewhere in your heart and soul you become a soldier, sir. This whole journey is very fascinating. yes, इसका मैं कहता भी हूँ कहीं जहाँ पे whenever I go to speak at places, I always say the bedrock of discipline is drill square. हाँ बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली. तो हमारे टाइम पे जब हम कैडेट थे तो सूबेदार मेजर दरबारा सिंह होते थे. तो आई रिमेंबर इन 1983 क्वीन एलिजाबेथ केम टू इंडिया. वी वर कैडेट्स इन द फोर्ट टाउन, एंड द परेड ग्राउंड इज नोन एज खेतरपाल परेड ग्राउंड. सर दैट फेमस सूबेदार दरबारा सिंह, जिनके वो सिख जेंटलमैन. यस, और कड़क एकदम. कड़क बिल्कुल. तो वो उनकी आवाज़ ऐसी थी कि एक एंड ऑफ द परेड ग्राउंड से दूसरे एंड तक. एंड आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ मोर स्मार्ट
soldier. Sure. In every aspect. Ramrod Ram, skills. absolute strict this thing. But the kind of upbringing he brought in, and he used to tell us before passing out or any major function. And I still remember the parade which was done in 1983, November, when the Queen Elizabeth, after going back, wrote a letter to the commandant, which was covered with us as cadets next term, that she says, in all my life, a parade done by over 1,500 cadets was in such harmony that I can't believe that without any aid this is possible. It was absolute perfection. And of course, we had rehearsed for it. And अरुण खेत्रपाल की कहानी हमारे को दरबारा सिंह परेड ग्राउंड में घुसने से पहले रिवाइज करते थे कि उन्होंने इस देश के लिए, और वो 21 साल के थे, उनको परमवीर चक्र मिला, आप कैडेट उस ग्राउंड में कर, द परेड ग्राउंड वाज लाइक अ टेम्पल. He used to take offense if anybody was talking or loosely walking. He says this is a temple. You cannot. They're very, very, very emotional about it. हाँ जी, ये साहब मंदिर है, इसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे. And similar structure comes to the PT ground. The similar structure comes when you go for firing. The similar structure comes when you go for riding. The similar structure goes when you go for other tests. So overall, I told you the exhibited, the conduct, Yes, sir. the performance, and they have a benchmark. And it is open. मतलब ऐसा कुछ नहीं है. So you have to reach this standard by this thing, and this is told on the first day. This is where I say the non-structured training come in. अब जैसे मैं वीक हूँ, मैं स्विमिंग में वीक हूँ, मेरे से फिजिकल, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं 10 पुल अप कर लूँ, yes, या मैं 4th टर्म तक बिना लेग्स यूज किए क्लास 1 रोप कर लूँ. हाँ. अब इस टाइम पे सर्टन कैडेट्स हु आर गुड इन दीज थिंग्स टेक चार्ज. ये स्क्वाड्रन स्पिरिट होते हैं. तो उसको वो छुट्टी वाले दिन आफ्टर वर्किंग आवर्स उसको लेके जाएगा, उसको सिखाएगा, उसको बताएगा, उसको, तो जो उस्ताद बता रहा है उसके अलावा उसको ग्रूम किया जाता है लोग, बिकॉज हर चीज़ के इन दी एंड पॉइंट्स मिलते हैं. तो जो ड्रिल टेस्ट हो गया या क्रॉस कंट्री हो गया या पीटी का जो इंटर स्क्वाड कॉम्पिटिशन होते हैं, यू शुड जस्ट सी द लेवल, बिकॉज द पैशन टू गेट समथिंग फॉर योर स्क्वाड्रन, द ट्रॉफी. एंड ट्राई सर्विस का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ कि वहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है एनडीए में, it is mix of army navy. The people who designed this academy, fabulous. So the place where every squadron is there is called a squadron, which is an Air Force term. The 4 squadrons ka jo structure is called a battalion. That's on the army terms. Where you pass out in the parade ground, that's a quarter deck. So that's a naval term. The people who designed NDA, when you see an aerial shot, the Sudan block, that इसकी Sudan block की भी कहानी है. Indian troops participated in Second World War. Sudan को liberation दिलाई भारतीय troops ने. So as a goodwill gesture at that time, they gave 1 lakh pounds to the Indian government कि ये हमारी तरफ से हमारे कंट्री की मदद करने के लिए है. उस पैसे से ये बिल्डिंग बनी थी. और उस टाइम पे हर स्टेट ने, जब एनडीए बन रहा था 49 to 54, 5-5 लाख रुपए दिए थे हर स्टेट ने भारत की. उस स्टेट से सारे स्क्वाड्रन बने थे. तो हर स्क्वाड्रन पे जिस स्टेट ने कंट्रीब्यूट किया था उसका नाम लगा हुआ है. हर स्क्वाड्रन की बिल्डिंग एनडीए में कहीं पंजाब लिखा है, कहीं बिहार लिखा है, कहीं लिखा है. तो दैट इज द स्टेट विच हैड गिवन दैट मनी फॉर दैट बिल्डिंग. तो ये एनडीए का स्ट्रक्चर बना था उस टाइम. अमेजिंग सर. So my last question to you, sir. You mentioned drill being the bedrock of military discipline. And I don't know why it is like that, but it is like that. And it is true for me also. And it is true for the junior most officer. It is true for the chiefs. Army, Navy, Air Force. आप किसी भी 4 star, 3 star से पूछ लीजिए सर. He may not remember the PT instructor. May not remember the weapon instructor. Everybody remembers the drill instructor. Absolutely. ये क्या है सर? And this is my last question to you. Why do you mentioned, आपने बोला दरबारा सिंह साहब ने ये करा था. Maybe you don't remember the PT instructor, maybe you do, but you remember दरबारा सिंह साहब सर. उनका नाम नहीं भूल सकते. जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर होता है वो सुबह आपका टर्न आउट आके चेक करता है स्क्वाड्रन में.
तो 6 बजे जब कैडेट्स बाहर फॉल इन होते हैं सर तो वो कड़क वाली अपनी जो ड्रेस डाली आपने, अगर पीटी नहीं है तो यू वियर द ड्रिल के लिए, ही कम्स एंड चेक्स एंड ही स्पेंड्स हाफ एन आवर गोइंग अराउंड चेकिंग फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग। आपके लेसेस से लेके जो स्टॉकिंग्स में से जो निकलते हैं गार्टर्स, उसको चेक करेगा। आपके स्क्वाड्रन का जो है इंसाइन वो एक कॉलर पे है, टर्म का इंसाइन अलग है, आपके लैंडयार्ड फॉर्मेशन साइन, ये हर चीज़ चेक होती है। आपकी कील दिखाइए, टोपी हाँ टोपी कैसी है। फिर वो आपको पूरी एकेडमी में डिसिप्लिन एनफोर्स करने के लिए साइकिल्स वहाँ पे चलते हैं 2-2 की लाइन में, करेक्ट सर, फाइल्स बोलते हैं उसको चेक करने के लिए ड्रिल साहब लगे रहते हैं। तो वहां पे उनसे होता है। अच्छा, दे अपीयर आउट ऑफ नोवेयर, नोवेयर, झाड़ी के पीछे ड्रिल साहब खड़े हैं, पता नहीं क्यों। पेड़ आपने भी देखा होगा आईएमए वगैरह में, तो ये कहीं से प्रकट हो जाते थे। तो वहां डर रहता था इनका, सुबह डर रहता था, फिर वहां डर रहता था, फिर ड्रिल क्रॉस होगी तो वहां डर रहता था, फिर कहीं एक्सकर्शन वगैरह में जाए तो फिर वहां ड्रिल साहब आए थे, फिर कभी मार्चअप हो या कुछ हो फिर ड्रिल साहब आ जाते थे। तो ले दे के एंड दिस ड्रिल साहब वर अलॉटेड टू द स्क्वाड्रन। तो उसको फिर वो शाम को जब राउंड के लिए डिविजनल ऑफिसर आते थे तो वहाँ ड्रिल साहब साथ आया था। तो दैट्स व्हाई आई थिंक सो समवेयर द ड्रिल साहब, यू नेवर फॉरगेट देम सर। जो हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे सर, ही वाज सुबेदार इंदर सिंह सर, 3 कुमाऊं राइफल्स। हाँ जी, एंड व्हाट अ मैन सर, ही वाज बिल्कुल रैमरॉड स्ट्रेट सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी स्पोक टू एयर मार्शल संजीव कपूर। पूरा बताया एनडीए के बारे में, एयरफोर्स एकेडमी के बारे में, वहाँ पे गर्ल कैडेट्स हैं एनडीए में और भी कुछ। लेकिन एनडीए की जो स्पिरिट है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बियॉन्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनडीए, जो कि जबरदस्त है। जो फैसिलिटीज है एनडीए की जो जबरदस्त है, बियॉन्ड ऑल दैट द कोर्समेट स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ एनडीए, दिस इज व्हाट विल ऑलवेज इंडिया। और हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद, वो एनडीए की जो स्पिरिट है, दैट इज आई थिंक द रियल पावर ऑफ दैट लवली एंड ग्रैंड इंस्टीट्यूशन। आई होप टू विजिट समडे, आई हैव नॉट, इट्स माय लॉस, बट आई होप टू विजिट एनडीए sometime sir and have that pudding sir. Thank you. Tipsy pudding zarur sir. Thank you so much for joining sir. Thank you so much sir. It's indeed an honor and a privilege sir. Jai Hind sir. Jai Hind. Thank you.